हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ और कैसे हम पेपर की तैयारी शुरू करें, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि आप लोगों को एक स्मार्ट और बहुत इम्पोर्टेंट तरीका बताऊंगी, जिसकी मदद से आप बहुत ईजिली अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हो और 3 महीने के अंदर बहुत आसानी से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप सभी को पेपर के पैटर्न को समझना है और पेपर के पैटर्न में आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको 2 हिस्सों में यूजीसी नेट और जेआरएफ के पेपर को बाँटा गया है, जिसमें कि पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर। दोनों ही पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तैयारी शुरू करने से पहले इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि आपको अपनी तैयारी में रोज़ पेपर 1 और पेपर 2 को ऐड करना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो तैयारी शुरू करने से पहले आपको समझनी है, वो ये है कि एग्ज़ामिनेशन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। बहुत से बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं कि वो पेपर का सिलेबस देखते हैं और उसमें से एक-एक टॉपिक उठाएँगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। ये एक सबसे गलत तरीका हो जाता है, ख़ास तौर पर यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेपर में पेपर 1 और 2 दोनों के लेवल को अच्छे से समझना है, अपडेटेड पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझना है और फिर उसके सिलेबस को अच्छे से समझते हुए अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ते रहना है। राइट? अब यहाँ पर आप लोगों को एक सबसे अच्छा तैयारी शुरू करने का तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो इसका तरीका ये है कि स्टूडेंट्स, आप लोग एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन-कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि पिछले कई सालों से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी के लिए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस बहुत आसानी से डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए न्यू बैच हमारा आज यानी कि 16 सितंबर से ही शुरू होने वाला है। आप पेपर 1 हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, आपको अलग-अलग कोर्सेज़ मिल जाएँगे, जिसमें कि एग्जाम के अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करके ही आपको पढ़ाया जाएगा। एक और ख़ास बात ये है कि बहुत से बच्चों का देखिए नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है। तो आप लोगों का नोट्स में समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम हर क्लास के बाद हमारी क्लास की पीडीएफ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, जो कि आपको इस न्यू बैच के साथ ही बेनिफिट मिल पाएगा। एक और ख़ास बात इस कोर्स की ये है कि आप अगर दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए एनरोल होते हो, लेकिन आपका टारगेट है कि जून 2025 में आप जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हो, तो भी आज ही जॉइन कर सकते हैं हमें, क्योंकि 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की कर दी गई है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और फ्री वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। फ्री मॉक टेस्ट को ज़रूर पहले अटेम्प्ट कर लेना, जो कि अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे। इसको आप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको इस तरीके से कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कंटेंट पर जाएँगे तो आपके सामने देखिए बायलिंगुअल इंग्लिश, हिंदी सेपरेट कोर्सेज़ हैं। यूनिट वाइज़ पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएँगे। पेड स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासेस रहती हैं, जिसमें कि आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप यहाँ पर हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है? तो ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा कोर्स मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको गाइड करता है कि कैसे पेपर की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इस कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है पेपर 1 का। इसमें आपको बताया जाएगा, एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे शुरू करना चाहिए, कौन से सिलेबस में से, कौन सी यूनिट में से क्या-क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर आपको तैयारी करवाते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि खास तौर पर पेपर 1 में आप लोग किस यूनिट से तैयारी शुरू करें। इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस में से अपनी कोई एक फ़ेवरेट यूनिट को सेलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे कि फ़ेवरेट यूनिट क्या होता है? तो देखिए, जिन बच्चों ने बीएड की हुई है, उन लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान होगा, है ना? जो फ़ेवरेट यूनिट है, जो आपको ईज़ी यूनिट लगती है, वहाँ से शुरू करिए।
जैसे आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड ईज़ी होगा। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर कोर्स किए हैं, कंप्यूटर पढ़ा है, उन लोगों के लिए आईसीटी आसान होगा, ठीक है? हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन ईज़ी होगा। तो आप लोग 10 यूनिट्स में से जो भी आपकी फ़ेवरेट यूनिट है, उस यूनिट से अपनी तैयारी शुरू करें। इससे क्या होगा ईज़िली आपको शुरू करने में भी आसानी होगी। धीरे-धीरे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। उस यूनिट के पीवाईक्यूज़ कैसे आते हैं, ये एकदम से आप अगर चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, तो एकदम से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। ठीक है? तो ये एक तरीका है, जिसको अगर आप अच्छे से फ़ॉलो करते हो, इस तरीके से अगर अपनी तैयारी शुरू करते हो, तो बहुत ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाती है। बहुत से बच्चों ने पहले भी हर साल देखिए बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे शुरू करें हम। तो यही एक तरीका है जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोर्स है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिए। ये डेफ़िनेटली आप लोगों को पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है? फिर कह रही हूँ कि 2 व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक ही बार इसके लिए आपको फ़ीस देनी है और लगातार 1 ईयर तक आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी। और भी कोई सवाल हैं और भी कोई डाउट्स अगर हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, पहली बार पेपर देने जाते हैं तो बहुत से सवाल दिमाग में रहते हैं। तो ऐसे ही कोई सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप डायरेक्टली हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो या फिर गिवन नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।